हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16th ऑफ अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए भाई। ओके, 10 of Sword, the Sun card, wow, great, interesting. 9 of Pentacles, 6 of Cups, Hierophant energy, the Moon energy, 5 of Pentacles, and bottom of the deck is 2 of Sword. ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, लियो है, और वर्गो है, टॉरस है, लिब्रा भी मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास है पाइसिस एंड कैंसर भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 of Sword। सो देखिए, 2 of Sword से मैं आपको ये कहूँगा कि ये पर्सन बहुत इंडिसाइसिव है और इस पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। ओके, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि ये पर्सन ख़राब है या इस पर्सन ने हदें पार कर दी हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सब कुछ मतलब इन्हीं की गलती रही है। बिल्कुल नहीं, मैं इतना नहीं कह रहा हूँ। बस मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि इस पर्सन पे भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आपके रिगार्डिंग। ओके, जो इस तरह से होते हैं लोग जो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, दे हैव डाउट्स, और यूँ समझ लीजिए दे हैव ऑप्शंस ऑल्सो। ओके, वो हमेशा एक ऑप्शन रख रहे होते हैं कि नहीं, मुझे अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं। वो इसी डाउट्स में रह जाते हैं कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। वही स्थिति इस पर्सन की है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, और आप जो है ऑन द अदर हैंड यहाँ पर, क्योंकि द फुल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है आप ऑलरेडी लीप ऑफ फेथ ले चुके हैं। इस पर्सन के लिए आप रिस्क भी ले चुके हैं, आप नई शुरुआत करने के लिए रिस्क ले चुके हैं, लेकिन अब पता समझ में आ रहा है आपको कि यार ये पर्सन तो भाई आपके लिए स्टैंड लेने ही नहीं वाला, ये पर्सन तो आपके लिए कुछ करने ही नहीं जा रहा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये मुझे लगता है कि आपको लेकर के अभी भी बहुत डर रहे हैं। आप ऑन द अदर हैंड लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, ये पर्सन लेकिन आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 of Wands। 8 of Wands से आप दोनों की बातचीत तो होने वाली है भाई। देखो, इस हफ्ते हो सकती है आप दोनों की शुरुआत में ही बातचीत हो जाए। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि आपको मैसेज उन्होंने छोड़ दिया और आप देख रहे हैं बाद में फिर आप इनको मैसेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। मतलब ये कि आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें जो अनक्लियर हैं वो क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगी। कम्युनिकेशन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पर्सन को अपनी गलतियां भी समझ में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे ये पर्सन माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है, और माफ़ी मांगने के लिए हो सकता है ये ट्रैवल करने के लिए भी तैयार हो, यानी आपके पास आने के लिए तैयार हो अपनी माफ़ी मांगने के लिए। ओके, मुझे ये पर्सन आपको लेकर के बहुत श्योर दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर के ये बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत भी करने के लिए रेडी है।
जो जिस तरह की नई शुरुआत आप चाहते हैं वैसे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन अभी भी इनडिसाइसिव एनर्जी और रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है जो इनकी तरफ से ऑफ़र हो आपको, वो उस पर शायद खरे ना उतरें। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। ओके, इसके बारे में देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि क्योंकि ये पहला कार्ड है, तो ऑलरेडी ये पर्सन एक बार आपको धोखा दे चुके हैं। ओके, ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं धोखा। इसका मतलब साफ है कि जो एक बार लायर है या एक बार जिसने आपको धोखा दिया है, वो हमेशा धोखेबाज ही रहते हैं भाई। ओके, वो कभी सुधरते नहीं हैं। तो क्या इस बार भी यही चीज़ें हैं? क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड से आप अभी भी उस पेन से नहीं उभरे हैं जो इस पर्सन ने आपको दिया है। अब आप यही सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने तो आपको बैक स्टैप किया था, आपको धोखा दिया था, अब मैं इस पर्सन पे कैसे यकीन कर लूँ। तो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि आप अब हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को और एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। जब तक कि आपको वो क्लैरिटी जो आपको चाहिए थी, क्योंकि अंधेरी रात तो हो चुकी है ख़त्म, अब आपके लिए नया सवेरा हो रहा है, और नया सवेरा होता है सन कार्ड से। ओके, सन से। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब एक नया सवेरा होना जा रहा है, नई शुरुआत होने जा रही है। ये क्लैरिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। ओके, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं देता ये इंसान, जब तक आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे देता, आई डोंट थिंक कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से या फिर किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जो क्लैरिटी, जिस तरह की क्लैरिटी चाहिए थी, वो शायद आपको ऑफ़र की जा सकती है इस पर्सन के द्वारा। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, आप जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ओके, अपने आसपास, अपने वर्क प्लेस पे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके घर वाले, रिश्तेदार, सबके सामने इस टाइम पे आपकी बहुत प्रेज़ हो रही है। मतलब लोग आपको बहुत प्रेज़ कर रहे हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं कि आपने कुछ अचीवमेंट हासिल की है। और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि मल्टीपल लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, हो सकता है कि आपके लिए किसी पर्सन को रिकमेंड कर दें, या किसी पर्सन को आपको रिकमेंड कर दें। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग आपकी डिमांड कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो, कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए, जैसे ही उनको ये न्यूज़ मिलेगी कि आपके पास ऑफ़र्स आ रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, इनकी पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, और ये पर्सन दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पास। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं आपको लेकर के, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आपको बहुत सारी यादें भेज सकते हैं आपके साथ की, ताकि आपके साथ की जो यादें थी इनके पास, वो सारी आपसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आप भी उनसे उसी लेवल पर जुड़ सकें। ओके, और उनको एक कमिटमेंट दे सकें जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। ओके, देखिए, यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के अब सीरियस होने वाले हैं। ओके, सीरियस होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए रिस्क ले लें। अब आप उनको लेकर के अपनी तरफ से एंडोर्स कर दें कि हाँ भाई, अब बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये पर्सन सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल लेवल पर शादी करना चाहते हैं, और हो सकता है कि अभी ये अपने पेरेंट्स से भी आपके लिए बात करने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, वो है द मून एनर्जी। मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए, अभी भी मैं यही कहूँगा आपको, बिवेयर ऑफ दिस पर्सन। ओके, क्योंकि देखिए द मून एनर्जी ना मुझे इस ओर इशारा कर रही है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सम थिंग्स आर स्टिल नॉट क्लियर। सम थिंग्स आर लाइक कि ये पर्सन ना कुछ तो फिशी है, कुछ तो धोखेबाजी है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ये छुपा रहे हैं। ओके,
सो मैं आपको ये कहूँगा, फूंक फूंक करके कदम रखिए अभी भी। अभी इस पर्सन पे पूरा लाइक इमोशनल होकर के बिल्कुल आपको भरोसा नहीं कर लेना है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड देन डिसाइड कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। ओके हो सकता है कि कैसे कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनको अभी आप कोल्ड में छोड़ने वाले हैं फॉर सम टाइम, बहुत टेम्परेरीली, लेकिन यस आप अभी इनको छोड़ करके देखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ये पर्सन कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं इन फ्यूचर। ओके सो यस, लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। लेट्स सी। 8 ऑफ सोर्ड, यस आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को लेकर के, मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप अभी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, अपने आप को अभी प्रिजन में बंद फील कर रहे हैं कि लाइक अभी मैं कोई डिसीज़न नहीं ले सकता या ले सकती। 8 ऑफ कप्स है यहाँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस भी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ओके इवन तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और आपको बहुत आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए हैं उनकी यादों को शेयर करके आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा डोंट बी इमोशनल फूल। ओके और बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा। वैसे मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, क्रिएशन ओके एंड नरिशमेंट। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए एक नई स्टोरी लिखी जा रही है बिल्कुल नए सिरे से। सो आपको भी मैं ये कहूँगा वेट फॉर सम टाइम, और अभी आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा। और मुझे लगता है एन्जॉय योर सेल्फ, नरिशमेंट लीजिए, एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ में। अभी फ़िलहाल ये कीजिए, अभी आपको ये डिसीज़न लेने के लिए आपको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है यूनिवर्स। ओके अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी, एक वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो पर लेकर के जाएगी, और ये वाला जो वीडियो आपको शेयर करना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा डायरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।